हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो बिना वक्त गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर रिजल्ट्स इम्प्लाइज दैट द फार्मूला कुड नॉट लोकेट इन द सेल। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हैज़ div/0, और फिर दूसरा ऑप्शन में मिल जाता है हैज़ n/a, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है हैज़ ref। यहाँ पे हैज़ div जो लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि ये डिवीज़न से रिलेटेड, कैलकुलेशन में जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न से रिलेटेड एरर है। यानी इसका ये साफ मतलब है कि हैज़ div/0 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि कोई भी डिजिट को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ लिखा हुआ है हैज़ NA, इसका ये मतलब होता है नॉट अवेलेबल, मीन्स डेटा नॉट अवेलेबल इन द सेल, इस तरह से, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ है हैज़ REF का फुल फॉर्म होता है रेफरेंस। यानी यही ऑप्शन है जो आपको बताता है कि सेल में, मतलब जहाँ पे सेल का एड्रेस है, जहाँ सेल रेफरेंस है, वहाँ पे फार्मूला लोकेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हैज़ REF। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ बटन्स ऑन द होम टैब हैज़ द ऑटो सम बटन। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप क्या देखे हैं, यहाँ टैब है आपका होम, और इसी होम टैब के अनुसार आपको ऑटो सम बटन फाइंड आउट करना है कि होम टैब के अनुसार किस ग्रुप में ऑटो सम बटन है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि ये होम टैब ही हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल ऑप्शन में आपको मिल जाता है, फंक्शन लाइब्रेरी ऑप्शन में मिल जाता है, और एडिटिंग ऑप्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी में भी ऑटो सम ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है सम टैब, तो सम टैब के अनुसार ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा एडिटिंग। यहाँ पे ये एडिटिंग सही आंसर इसका होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि एडिटिंग ऑप्शन जो है वो होम टैब में ही होता है। चलिए हम इसको लाइव आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप एक्सेल खोलेंगे, एक्सेल खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ होम टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो होम टैब है इसे आप क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे सबसे लास्ट में यहाँ आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाता है, और ये ऑटो सम कहाँ पे है, एडिटिंग सेक्शन में है, एडिटिंग ग्रुप में है। यानी आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटो सम है ये ऑटो सम एडिटिंग के ग्रुप में है। और ये कौन सा टैब में है, आप यहाँ टैब भी देख सकते हैं, ये टैब है होम टैब। क्लियर? तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन MS एक्सेल नोन एज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्री डिफाइंड फार्मूला है, यानी प्री डिफाइंड फार्मूला कहने का मतलब है कि वैसा फार्मूला जो MS एक्सेल में पहले से रिप्रेजेंट हो, पहले से उपलब्ध हो, वो सारे प्री डिफाइंड फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फंक्शंस, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि वैसा फार्मूला जिसमें फंक्शंस लिखे हुए रहते हैं, जैसे सम, मीन, मैक्स, एवरेज, इफ़, etc, ठीक है। और यहाँ देखिए आप ये जो फार्मूला है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये फार्मूला भी हो सकता है। तो ये फार्मूला में वो सारे फार्मूला भी आ जाते हैं जो यूजर डिफाइंड फार्मूला होता है। जैसे इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं = A1 + A5, इस तरह से। और वैसा जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं किया गया है, और जिसमें फंक्शन लिखा हुआ रहता है, जैसे = सम या मीन या मैक्स, इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेल रेफरेंस रहता है, जैसे A1 to A5। अगर ऐसा रहता है तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन, ठीक है। तो प्री डिफाइंड फार्मूला जो होता है MS एक्सेल में ठीक इसी के जैसा होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
यहाँ पे फंक्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑन द ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऑटो सम ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑटो सम ऑप्शन है, इसके अंदर कौन कौन से ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन कौन से सब ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे काउंट नंबर भी होता है, एवरेज भी होता है, लेकिन ये ऑटो फिल नहीं होता है। ठीक है, ऑटो फिल का मतलब हुआ ऑटोमेटिक फिल। कोई चीज़ जैसे कोई डेटा सीरीज ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, वो ऑटो फिल कहते हैं। जैसे हम मंडे ट्यूसडे सिर्फ लिखते हैं और ऑटो फिल यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सब लिखा जाता है। जैसे 2 या 3 का टेबल आप लिख रहे हैं तो 2 4 6 आप इतना लिखें और उसके बाद ऑटो फिल यूज़ करें, ऑटोमेटिकली 6 8 10 12 ऐसा ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। चलिए आइए हम इसको भी आपको लाइव दिखा देते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटो सम का ऑप्शन है। हम इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हम ऑटो सम ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके बाकी सब ऑप्शंस आ जाते हैं, जहाँ पे एक है सम, दूसरा है एवरेज, तीसरा है काउंट नंबर, चौथा है मैक्स और पाँचवा है मीन। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोर ऑप्शंस के अंदर भी आपको ऑटो फिल नहीं मिलना है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस ऑटो सम में हैं, ऑटो सम ऑप्शन में आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन जो है ये आपको ऑटो सम के अंदर नहीं मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑटो फिल। ठीक है, ऑटो सम के अंदर ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, व्हाट पंक्चुएशन मार्क शुड बी पुट बिटवीन द सेल एड्रेस टू गिव ए रेंज ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल इन ए फार्मूला। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सेमीकोलॉन। तो यहाँ पे ये जो सेमीकोलॉन वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन है जो कंटिन्यूअस शो करता है, मीन्स एडजेसेंट सेल शो करता है, एडजेसेंट सेल काउंट करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ दूसरा ऑप्शन में है कॉमा, ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक जब सेल को हम लोग कंटिन्यू वे में यानी एडजेसेंट वे में उसको नहीं यूज़ करना होता है, तब हम वैसी स्थिति में इस कॉमा को यूज करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा कॉमा। इसको भी हम आपको लाइव दिखा देते हैं, आप यहाँ पे देखें। सपोज अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू सम, फिर यहाँ पे इस तरह से आप बंद करेंगे, आप देखेंगे सेल रेफरेंस ले लेते हैं, सेल रेफरेंस B1 हम लेते हैं, और अब उसके बाद अगर हम यहाँ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सपोज हम ऑपरेटर यूज़ किए क्या, सेमीकोलॉन, ठीक है, उसके बाद दे दिए G2, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कंटिन्यू यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कंटिन्यू सेलेक्ट कर लिया, मीन्स एडजेसेंट सेल ये सेलेक्ट करता है, नॉन एडजेसेंट नहीं करता है। अब इसको हम कॉमा यूज़ करके देखते हैं। जब कॉमा आप यूज़ करेंगे तो यहाँ देखेंगे सेमीकोलॉन के जगह पे यहाँ कॉमा आप यूज़ करें। देखिए हम आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे कॉमा जैसे ही आप यूज़ करते हैं और फिर लिखते हैं G2, सपोज G2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ 2 ही सेल सिलेक्ट हुआ है, एक ये सिलेक्ट हुआ है और दूसरा ये सिलेक्ट हुआ है, ये सारे नॉन एडजेसेंट सेल हो गया। यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसका सही आंसर है कॉमा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।